हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आंशिक मेथड देखने वाले हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए दो विधि होती है, जिसमें से आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं आंशिक समीकरण विधि, जिसको इंग्लिश में पार्शियल इक्वेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अलग से आपको नियम नहीं लिखाने वाला हूँ, जैसे मैं सवाल बताते जाऊंगा नियम भी बताते जाऊंगा कैसे हल करने हैं, और आप अपने तरीके से नियम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कार्बन प्लस H2SO4 CO2 SO2 H2O, ये प्रोडक्ट है आपका, ये क्या है अभिकारक है। ठीक है, तो चलिए कैसे हल करना है, इसको कैसे संतुलित करें। तो पहले बता दूं, जो आंशिक समीकरण मेथड होता है वो अनुमान विधि से भी ज्यादा सरल होता है, बस आपको सही मेथड पता होनी चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझना और बिल्कुल आप इसको नोट डाउन करते रहना। देखो भाई, दो अभिकारक है यहाँ पर, दोनों में से पहले किसी एक अभिकारक को लेना है। देखो ये अभिकारक थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, इस अभिकारक को हम पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया H2SO4। पहले देखो आंशिक मतलब क्या, छोटा रूप, तो हमको पहले से अभिकारक का छोटा छोटा रूप करके लिखना है। कहने का मतलब बड़ा बड़ा समीकरण दिया रहेगा उसको आपको छोटे करके लिखना है, ताकि इसको संतुलित करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। क्लियर? तो देखो H2SO4 से इस अभिकारक से क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं उसको आपको देखनी है। ठीक है, पहला नियम यही है कि अभिकारक, कोई भी एक अभिकारक ले लो और उस अभिकारक से क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं उसको देखना है। तो देखो H2SO4 से क्या बन सकता है, CO2 बन सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसमें तो कार्बन है नहीं, तो ये कैसे CO2 बना सकता है? नहीं बना सकता। तो देखो SO2 बन सकता है क्या? हाँ, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन है, मतलब SO2 बन सकता है। तो SO2 को इधर लिख दो। जो भी इससे बन सकता है उस उत्पाद को यहाँ पे लिखते जाना है, जैसा लिखा है वैसे लिख दो। उसके बाद H2O भी बन सकता है कि हाँ इसमें H है और O है, बन सकता है H2O, इसको भी लिख दो H2O। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझना, अब इस प्रकार से लिखने के बाद आपको इस समीकरण को संतुलित करना है। तो कैसे संतुलित करना है, तो देखना, आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले कोई भी तत्व को आप संतुलित करोगे, कोई भी अन्य तत्व को। अब अन्य तत्व क्या, अन्य तत्व में आपका आ जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई भी तत्व उसको पहले संतुलित करना है, उसके बाद आपको संतुलित करने हैं हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में आपको संतुलित करने हैं ऑक्सीजन को। सबसे लास्ट में आप ऑक्सीजन को संतुलित करोगे, तो ये क्रम रहेगा। ठीक है, संतुलित करने का। तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहले यहाँ पर सल्फर को पहले संतुलित कर ले। तो सल्फर यहाँ पे कितने हैं? एक। इधर कितने हैं? एक। सल्फर संतुलित है। अब उसके बाद किसको संतुलित करने बोला? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं? दो। इधर हाइड्रोजन में कितने हैं? दो। मतलब ऑक्सीजन दोनों, सल्फर और हाइड्रोजन दोनों संतुलित हैं। अब बारी किसकी आई? ऑक्सीजन की। सबसे लास्ट में हमको पता है सबसे लास्ट में किसको संतुलित करते हैं? ऑक्सीजन को। तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 4। इधर कितने हैं? 2 और 1 3। तो ध्यान से सुनना, जिधर ऑक्सीजन कम पड़ रहा है और जितना कम पड़ रहा है उतना उधर जोड़ दो। ऐसे आपको जोड़ने हैं। ये आंशिक विधि में हमको ये छूट मिल जाती है, जितना कम पड़े उतना आप उसमें जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ना, ध्यान से देखो। इधर देखो, इधर ऑक्सीजन आपके कितने हैं? 4। इधर ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? 3। मतलब एक कम पड़ रहा है, तो एक कम पड़ रहा है, तो जितना कम पड़े आप अपनी मर्जी से इधर ऐसे जोड़ो। बड़ा ब्रैकेट में से लिख दें ताकि हमको समझ में आएगा कि हाँ भाई इसको जोड़े, है ना, उसको काटते बन जाएगा फिर। तो देखो ऐसे जोड़ देना है। तो दोनों तरफ अब पूरा बैलेंस है। ठीक है, अब बचा कौन? ये वाला अभिकारक बचा है कार्बन, इसको उतार लो। अच्छा, कार्बन को उतार लिया। अब कार्बन एक अकेला क्या कुछ प्रोडक्ट बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो हम क्या करें, तो ध्यान देना, इस कार्बन से क्या बन सकता है? CO2 बन सकते हैं। क्लियर? और तो कुछ नहीं बन सकता। अब देखो कार्बन तो अकेला नहीं बना पाएगा, तो कार्बन के साथ में क्या जोड़ूं, या फिर आप समीकरण को ही संतुलित कर लो। तो इधर कार्बन एक, कार्बन एक। अब देखो ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2। तो मेरे को इधर कितना ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा? 2 ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं हम? तो 2 ऑक्सीजन लगा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है जिसको हम अपनी मर्जी से कम ज्यादा होगा उधर जोड़ सकते हैं। ठीक है, केवल ऑक्सीजन को। अब देखो ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ देना है। अब देखो ध्यान से समझना, अब ये जो एक्स्ट्रा हम जोड़े हैं इधर वाला और इधर वाला, उसको आपको कैंसिल करने हैं। तो क्या करेंगे, इधर देखो 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस वाले जो पहला, ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा और ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो पहले समीकरण में आपको कितने का गुणा करना है कि ये जो है ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन कट जाए। तो इधर देखो 2 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 2 आएगा तभी तो कटेगा। तो क्या करेंगे, इस पहले समीकरण में हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब 2 का केवल इसके साथ बस गुणा नहीं करना है, पूरे समीकरण में 2 का गुणा, चाहे वो लेफ्ट तरफ हो चाहे राइट तरफ हो, पूरे समीकरण में हमको कितने का गुणा करना है? 2 का गुणा करना है, तभी तो ये कटेगा। तो ध्यान से देखो,
आपको जैसे जैसे बताते जाऊंगा, सवाल एक दो और ऐसे होगा तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा आंशिक मेथड बनाना, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने 2 का गुना किया तो सामने में 2 लिख दिया, इसमें भी 2 का गुना, सामने में 2 लिया, इसमें भी 2 और इसके सामने में भी 2, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि तब तो ये कटेगा ना भाई, ठीक है। और ध्यान देना किसको काटना है, जो लेफ्ट तरफ है और राइट तरफ है उसी को काटेंगे। इस सीधा सीधा वाले पक्ष को नहीं काटना है, एरो के इस तरफ और उस तरफ जो है उसी को काटेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, इधर का 2 ऑक्सीजन, इधर का 2 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद काटने के पश्चात जो भी बचेगा समीकरण 1 और 2 में उसको आपको क्या कर देने हैं, उसको जोड़ने हैं, क्लियर। तो चलो इसको जोड़ो। बचा क्या, कार्बन बचा है अकेला, इधर क्या बचा है 2s2SO4 बचा, एरो इधर क्या है, पहले CO2 है तो अभी इस उत्पाद को पहले लिख लो CO2 को, उसके बाद SO2 है, SO2 कितने, 2 SO2, उसके बाद जल है कितने हैं H2। देखो आपका समीकरण हो गया संतुलित। इस प्रकार से आपको समीकरण संतुलित करना बहुत ही सरल होता है। पहले मैं सरल चीज से सरल से कठिन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो आप दोनों पक्ष बिल्कुल बराबर हैं, आप आराम से इत्मीनान से बैठ के इसको देख सकते हो, बहुत ही आसान मेथड से मैंने आपको बताया। चलिए एक और अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। उसमें कार्बन था, इसमें कॉपर है, ठीक है। देखो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिए, ताकि मेरी आपको गारंटी है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आंशिक समीकरण मेथड में कोई भी डाउट नहीं होगा। आपको कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन दे देगा आप चुटकी में बना दोगे इसको, ठीक है। चलो देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, दोनों में से कोई भी एक अभिकारक ले लो। तो CH2SO4 हमने ले लिया। इस अभिकारक से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो देखो इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बन सकता है क्या, नहीं कॉपर नहीं, इसमें SO2 बन सकते हैं, हाँ भाई SO2 बन सकता है, H2 बनेगा, हाँ भाई ये भी बनेगा, क्लियर। चलो अब उसके बाद क्या करना है, इसको संतुलित करने हैं। तो पहले किसको संतुलित करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी दूसरे तत्व को पहले संतुलित करना है। तो देखो सल्फर को पहले कर लो, सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर कितने 1, 2 संतुलित है। हाइड्रोजन देखो 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, ये भी संतुलित है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4, इधर कितने हैं 2 और 1 3, सेम इसी जैसे पहला सवाल बताया वैसे ही हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है 1 कम पड़ रहा है, तो मैंने इसको ऐसा जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद किसको उतारना है, कॉपर को, ठीक है। तो कॉपर को उतार दिया। अब ध्यान दो आगे, कॉपर को उतार दिया। अब यहाँ पर कॉपर से क्या प्रोडक्ट बन सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले जो बताया उससे थोड़ा सा डिफरेंस। कॉपर से क्या प्रोडक्ट बन सकता है, CuSO4 ये बन सकता है, हमने इसको उतार दिया, ठीक है। अब देखो क्या कॉपर अकेला ये बना सकता है क्या, नहीं। और SO4 इसमें हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि इधर अभिकारक में SO4 भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करने हैं, ध्यान दो, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन रहता तो एक्स्ट्रा एक ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ के हम बना लेते, लेकिन यहाँ पर सल्फर है और सल्फर को हमको ऐसा जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आपको पूरा ये दोनों अभिकारक उतारने पड़ेंगे, तभी तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉपर अकेला नहीं उतरेगा, यहाँ पर कॉपर के साथ इसको भी उतारना पड़ेगा। तो Cu + H2SO4 ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि कॉपर से ये अभिकारक ये बन जाए। और क्या बनने का उम्मीद है, इसमें देख लो उत्पाद में और क्या बन सकता है, जल, इसको भी उतारो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो। उत्पाद जितना लिखना चाहो यहाँ पे सेम टू सेम उतार सकते हो, बस ये दोनों से मिलके बनना चाहिए। तो देखो अब ध्यान दो, अब हमको समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो पहले सल्फर को कर ले, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर 1 है। उसके बाद देखो कॉपर को, देखो कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, दोनों बिल्कुल बैलेंस है। अब उसके बाद किसको संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4, इधर कितने हैं 5, देखो 4 और 1 5, मतलब ऑक्सीजन इधर 5 है, इधर 4, मतलब एक इधर कम पड़ रहा है, तो जिधर कम पड़ा है उधर आप एक ऑक्सीजन क्या कर दें, ऐड कर दें, क्योंकि ऑक्सीजन को हम अपनी मर्जी से जोड़ सकते हैं जिधर कम पड़ा है, ठीक है। तो चलो ऐसे जोड़ दिए। अब देखो इसको संतुलित करने के बाद आपको जिधर भी ऑक्सीजन है उसको तो काटना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी एक ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन, कैंसिल कर दो, दोनों तरफ है, क्योंकि पक्षांतर हो के उधर जाएगा तो वैसे माइनस हो जाते हैं ना, तो उससे अच्छा काट दो। अब ध्यान दो, इन दोनों को आप ऐड करो, समीकरण 1 समीकरण 2 को आप क्या करना है, जोड़ना है। तो कॉपर को लिख दो एक बार, क्योंकि यही है एक। H2SO4 कितने हैं 1 और 1 2, तो 2 H2SO4, ठीक है, 2 H2SO4। एरो यहाँ पे देखो CuSO4 पहले, तो इसी को पहले लिख लो, CuSO4 और कहीं भी है क्या, इधर नहीं है, एक ही है। अब देखो SO2 और कहीं पे है क्या, SO2 नहीं है, तो एक ही बार है SO2 प्लस वाटर की मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब 2 H2O। तो आप देख सकते हैं समीकरण बिल्कुल क्या है, संतुलित है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है H2S + HNO3, ये सारी चीज लिखा है। तो मैं एक अभिकारक दोनों में से ले लेता हूँ, तो किसको ले, इसी को ले ले,
ठीक है, HNO3 कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। HNO3 से क्या उत्पाद बन सकते हैं, तो देखो NO तो बन ही सकता है, प्लस और क्या बन सकता है, H2 भी बन सकता है ना भाई, H2 भी बन सकता है, ये देखो ये वाला S नहीं बन सकता क्योंकि इसमें S सल्फर नहीं है। तो ये हो गया आपका समीकरण पहला। अब समीकरण पहला को आप पहले संतुलित कर लो। तो संतुलित कैसे करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी तत्वों को पहले संतुलित करना है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, बराबर है। अब उसके बाद हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, मतलब इधर हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन ऐसे जोड़ना नहीं है, इसमें ऐसा नहीं, हम हाइड्रोजन को ऐसे नहीं जोड़ सकते, केवल किसको जोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन को, ठीक है, ध्यान से समझते जाना। तो देखो मैंने अब यहाँ पे हाइड्रोजन बराबर करने हैं, तो इसके सामने क्या लिखा, 2 लिखा। अब इधर देखो 2 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3 दूनी 6। अगर आपको अनुमान विधि नहीं आता तो इसका प्लेलिस्ट में दिया हूं नीचे, उसको आप पहले जाके देख लेंगे, ठीक है, अनुमान विधि, क्योंकि जिनको अनुमान विधि आएगा वो आसानी से इसको बना लेगा, ठीक है। तो देखो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर है, इधर टोटल कितने ऑक्सीजन, 1 और 1 2, मतलब इधर कितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं, इधर आपके ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं 4। तो ऐसा आप लिख लो 4 ऑक्सीजन करके, ठीक है, जितना कम पड़ रहा है उतना लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 और ये 2, तो 4 करूंगा तभी तो इधर भी 6 होगा। अब देखो इसको उतारो, ये वाला आपका अभिकारक बचे हैं, क्या बचे हैं, H2S। बताओ H2S से क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, सल्फर तो बनेगा ही बनेगा, और क्या बन सकते हैं, H2O बन सकते हैं, क्या बताओ, नहीं बन सकते। लेकिन अगर मैं इसको लिख लूं तब इधर ऑक्सीजन तो आप जोड़ते बन जाता है, तो ऐसा लिख सकते हो आप H2O को, क्योंकि ऑक्सीजन इधर जोड़ते बन जाते हैं ना। तो देखो H2O मैंने लिख लिया, इस वाले उत्पाद को लिख लिया। अब देखो ध्यान से, इधर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन है, इधर ये तो संतुलित है, हाइड्रोजन दो सल्फर एक, सल्फर ये बराबर है, केवल ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इधर कमी हो रही है, इधर, क्योंकि इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक भी नहीं। तो क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से जिधर कम पड़ता है उधर ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं। तो इधर हमने जोड़ दिया। अब ध्यान दो इधर, अब ध्यान दो, आपने को क्या करना है, ये जो ब्रैकेट वाला होता है उसको काटना रहता है। तो कब कटेगा, जब दोनों तरफ के ऑक्सीजन क्या हो, बराबर हो। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, इधर 4 है, तो इस वाले समीकरण में मैं कितने का गुणा करूं कि ये भी 4 हो जाए, तो 4 का गुणा करना है सर। तो क्या करें, इसमें 4 का गुणा करते हैं, लेकिन 4 का गुणा पूरा करना है, सभी में करना है, ठीक है। तो चलो इसमें 4 का गुणा, इसमें 4 का गुणा, इसमें 4 का गुणा, इसमें 4 का गुणा। अब ये 4 ऑक्सीजन कैंसिल, जो बचा उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको जोड़ लो आप, H2S वाले को पहले जोड़ दे, तो 4 H2S प्लस 2 HNO3 एरो NO अकेला ही तो है, प्लस और कौन है S, और कौन है H2। तो इसको पहले लिख लो आप। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, तो टोटल H2 कितने, 5 H2 जोड़ना है ना सबको टोटल, जो एक जैसे हैं। सल्फर कितने हैं, 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण बिल्कुल संतुलित हो चुका है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे सामने दिया है, NaOHCl 2CnHCl NaClO3 H2O, इसको संतुलित करें, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, Cl2 बस को अगर ले लेते हैं तो कुछ नहीं कर सकता बेचारा, NaOH को भी अगर लेते हैं एक सिंगल, तो भी इससे कुछ बनने वाला तो है नहीं, क्या करेगा ये अकेला जाके उधर, है ना। ध्यान से सुनो, हमको इन दोनों को लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे अभी बताया क्या कारण है। NaOH से लेता हूं तो NaCl है, NaCl है, तो क्लोरीन तो इसके साथ जुड़ा ही है Na के साथ। HO तो ये तो अकेला कुछ नहीं बना सकता ना भैया, OH, तो क्या लेना पड़ेगा आपको, Cl2 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि NaOH से कुछ बन ही नहीं सकता। अगर आपको बनाना है NaOH तो Cl2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, ठीक है। H2O के लिए तो खैर बन ही जाएगा H2O, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, इसको कैसे करना है, इस प्रकार से लेना है। अगर कोई किसी एक अभिकारक से कुछ उत्पाद नहीं बनता नजर आता तो आपको दूसरा अभिकारक ले लेने हैं साथ में, ठीक है। इतना चीज समझ में आया, ठीक। ज्यादा जिद नहीं करनी है कि एक को ही लेके बनाएंगे, ठीक है, 2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, अभिकारक ये उत्पाद की तरफ ध्यान दो। तो उत्पाद में सभी को नहीं उतार दूंगे, नहीं तो इसमें फर्क तो कहाँ से पड़ेगा, तीनों में से कोई 2 ले लो। NaCl को ले लेते हैं, ठीक है, H2O को ले लेते हैं, इससे सरल जाएगा जी, समझो बात, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इसको पहले संतुलित करो। सोडियम में क्लोरीन 2, क्लोरीन गड़बड़ है, सामने में क्या लगाऊं, 2। अब क्लोरीन कितने हो गए, 2, इसके सामने में भी 2 लगेगा, क्योंकि सोडियम कितने हो गए, 2। यहाँ पे बात समझ में आया। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे है।
ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2। सामने में जब कोई अंक लगता है तो पूरे का होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2। अब इसका N और A अलग अलग मत समझ जाना, तब तो आपको मालूम है ना, वो बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और इधर कितने हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन गड़बड़ हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2 और इधर कितने हैं 1, मतलब इधर एक ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो भरपाई हमको ही करना पड़ेगा। उधर बड़ा ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे ताकि समझ में आए कि हाँ भाई वो उत्पाद का नहीं है, वो हम एक्स्ट्रा जोड़े हैं उसका है। ऐसा लिखने से पहचान होता है। बात समझ में आया? अब ध्यान दो, अब ये वाला उत्पाद तो बचा है ना, उसको भी बनाना पड़ेगा, उसको तो कैसे छोड़ सकते हैं, तो दोनों ही अभिकारक लेना पड़ेगा उसको भी बनाने के लिए। तो NaOH प्लस Cl2, तो ये बनेगा आपका NaClO3। दोनों मिलकर ये बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कुछ मिसिंग है कि नहीं है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन को करने के लिए क्या है, तो उत्पाद है, इसको उठा लो H2O नहीं है। तो चलिए संतुलित करो। सोडियम में क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, सामने में क्या लगाएंगे 2, सोडियम कितने हो गए 2, क्लोरीन भी कितने हो गए 2, इसके सामने क्या लगाएंगे 2, सोडियम कितने हो गए 2। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 3 और 1 4, मतलब गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन ठीक है, ऑक्सीजन में गड़बड़ है। तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 1 7 ऑक्सीजन है। कहने का मतलब है इधर जो ऑक्सीजन की संख्या है वो 7 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या है वो 2 है, मतलब 7 में 2 घटा कितना कम है 5 कम, मतलब 5 ऑक्सीजन कम पड़ रहा है इधर, तो भरपाई हमको करना पड़ेगा। तो 5 ऑक्सीजन ऐसे बड़ा ब्रैकेट में ऐसे लिख देने हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो आगे देखो, अब सभी चीज बराबर होगी। अब ऐसे बराबर करने के बाद क्या करते हैं, जो बड़ा ब्रैकेट वाला है उस पे हमारा नजर होता है कि बड़ा ब्रैकेट को आपको कैसे भी करके हटाना है। तो बड़ा ब्रैकेट कब हटेगा, जब इसमें 5 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो दिमाग लगाओ, हम उसको काटने के लिए क्या करते हैं, जितना इधर है उतना उधर भी करना पड़ेगा ना भाई। इधर 5 ऑक्सीजन है, तो इस वाले समीकरण में मेरे को कितना का गुणा करना पड़ेगा 5 का गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आए? अभी तो 5 ऑक्सीजन होगा तो 5 का गुणा करो, चलो फटाफट 5 का गुणा कर दो। इसमें गुणा करने के लिए आता है, सबको आता होगा, तो 5 का गुणा देखो, 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 का गुणा, सामने में 5 लिख दो, यहाँ पर 5 का गुणा, 5 दूनी 10, सामने वाले के साथ गुणा करना है अंक के साथ, ठीक है। यहाँ पर 5 का गुणा 5, यहाँ पर 5 का गुणा 5, तो 5 ऑक्सीजन कैंसिल। अब देखो जो बचा उसको जोड़ते जाओ, देखो 10 NaOH और यहाँ पर 2, तो 10 और 2 कितने हो गए 12 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गए, प्लस 5 इधर क्लोरीन, इधर 1 क्लोरीन, तो 5 और 1 कितने क्लोरीन हो गए 6 Cl2 हो गए। क्लियर? एरो यहाँ पर NaCl और NaCl है, और कहीं पे है क्या नहीं, कितने NaCl है 10 NaCl प्लस इधर NaClO3 है, हाँ है, कितना है 2 NaClO3, H2O 5 और 1 6 H2O हो गया आपका समीकरण संतुलित। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो है कुछ संख्या अगर करता है तो उसको आप काट सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। जैसे कि ये सभी सम संख्या है, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। 2 6 के 12, 2 तिहा 6, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिहा 6, तो आपको इस रेशियो में आज मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3। नहीं तो बोलोगे सर बुक में तो ऐसा लिखा है, तो काट के लिखा है या इसे लिखा है, ठीक है। तो ये आपका समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। जितने भी आपके बुक में सारा मैं इसमें कवर कर दूंगा, आंशिक समीकरण मेथड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ध्यान से समझना। कोई भी दिक्कत आती है तो उसको आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। सेकंड केस हमको मिल चुका है, इस प्रकार से समीकरण दिया है, समीकरण को संतुलित करना है। तो सबसे पहले क्या ले, ये तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, इसको अगर निकाल लेते हैं तो इससे कुछ बनने वाला है, इसको ले लेते हैं, बड़ा सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। HNO3 क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है यार इससे, NO2 तो बनेगा ही बनेगा, NO2 बनेगा ही बनेगा, और H2O भी बनेगा ही बनेगा, H2O, ठीक है। ये नहीं बन सकता भैया क्योंकि फास्फोरस नहीं, तो पहले इसको सॉल्व कर ले, फिर इसको बनाएंगे आसानी से। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 3 है, इधर देखो ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन गड़बड़ हो रहा है, हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 1 है, इधर कितने हैं 2 है ना, तो चलो 2 कर देता हूं। हाइड्रोजन कितने हो गए 2, नाइट्रोजन कितने हो गए 2, तो सामने में क्या लगाओ 2, नाइट्रोजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6, इधर देखो 2 दूनी 4, 1 5, इधर कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है 1 ऑक्सीजन जोड़ दो, ये भी बेस्ट तरीका है। अब ध्यान दो, दूसरा वाला उतारना है, ये कैसे बनेगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तभी बनेगा, तो इसको जोड़ना पड़ेगा, तो P4 प्लस
HNO3 एरो। अच्छा H3PO4 बनेगा ना, H3PO4 बनेगा। पहले इसको संतुलित कर लो भाई, है ना। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन वालों को भी लिखना ही पड़ेगा, NO2। चलो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना लिखना है लिख दो, जो जो इससे बन रहा है ना उसको लिख दो। संतुलित पहले कर लो, संतुलित करने के बाद जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचता है उसको आपको लिखने हैं। तो पहले किसको संतुलित करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी दूसरे तत्व है उसको पहले संतुलित करना है। देखो यहाँ पे फास्फोरस कितने हैं, 4, इधर फास्फोरस गड़बड़ है तो सामने में क्या लिखूंगा, 4, तभी तो फास्फोरस और दोनों बराबर होगा ना नहीं। अब देखो नाइट्रोजन कितने हुए, इधर देखो एक नाइट्रोजन, इधर देखो एक नाइट्रोजन, बराबर है, बेचारा नाइट्रोजन कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन तो चलो इसको थोड़ा सा इधर हटा लें, P4 प्लस ये 12 हाइड्रोजन, अब हो गया 12 हाइड्रोजन, इधर भी 4 किया 12 हाइड्रोजन। अब लेकिन नाइट्रोजन गड़बड़ हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे 12 है और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है, तो क्या करेंगे, इसके सामने भी 12 लिखेंगे, ठीक है, इसके सामने भी क्या लिख देते हैं 12, ये प्लस है, ये प्लस है, नाइट्रोजन के सामने भी 12 लिख दिए, है ना, ध्यान से सुनना। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 और 3 का गुना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए 36, है ना। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, नाइट्रोजन भी संतुलित, हाइड्रोजन भी संतुलित, फास्फोरस तो पहले से है, केवल ऑक्सीजन को देखो, 4 चौक 16 और 12 दूनी 24, तो 24 में 16 को जोड़ो, 6 4 10 का 0, हाथ से 1 2 और 2 4, 40 ऑक्सीजन इधर हो रहे हैं। बाप रे, कितना ऑक्सीजन हो रहा है, 40 ऑक्सीजन, इधर कितने हो रहे हैं 36, मतलब इधर कम है इधर कम है, और जिधर कितना कम है तो 36 में 40 तो 4 कम हो रहा है, मतलब 4 ऑक्सीजन आपको इधर ऐड करने हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, इतना टाइम से तो वीडियो देख रहे हो, आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब इस ऑक्सीजन को काटना है भाई, वही हमारा पुराना किस्सा, इन दोनों को बराबर करके काटते हैं, तो कब कटेगा, जब जितना अंक इतना ही अंक उसमें डालेंगे तभी तो कटेगा ना भाई। 4 ऑक्सीजन है तो उसमें भी कितना लाना पड़ेगा, 4, तो ऐसे ही डायरेक्ट 4 लिखने से आ जाएगा क्या, नहीं, पूरे समीकरण को देना पड़ेगा, इसका रूल है। तुम इसी को क्यों दोगे, देना है तो पूरे को दो, ठीक है, तभी तुम इसमें आ सकते हो हमारे बिरादरी में। तो इसको आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से, किसको, पूरे समीकरण को। बात समझ में आया, तो पूरे समीकरण को 4 से गुणा करना है। चलो मैं यहीं पे गुणा कर रहा हूँ, आप अलग से कर लेना। तो यहाँ पे 4 से गुणा करूंगा तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 को गुणा करूंगा तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 को गुणा करूंगा तो 4, यहाँ पर गुणा करूंगा 4 ऑक्सीजन कट। अब हमारा रास्ता क्लियर हो गया, आगे बहुत आसान हो जाएगा आगे हल करना, ठीक है। तो P4 जैसा का तैसा, यहाँ पे देखो HNO3 12 और 8 कितना होता है 20 HNO3 एरो। अब देखो इसको बना H3PO4 को पहले लिख देता हूँ 4 H3PO4, उसके बाद किसको लिखूं H2O। तो देखो 4 H2O और कहीं पे है क्या, नहीं, तो 4 H2O प्लस कौन बचा NO2, कितने NO2 है 8 और इधर 12, तो 12 और 8 कितना होता है जी 20 ही तो होता है सर, तो 20 NO2। तो इस प्रकार से केस सॉल्व हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप देख सकते हैं आराम से बैठ के इसको क्या बोलते हैं, इत्मीनान से बैठ के देख लेना कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, KMnO4 H2SO4 FeSO4 K2SO4 MnSO4 H2 Fe2SO4 3 ये दिए गए हैं, इसको समीकरण संतुलित करना है। तो देखो KMnO4 अगर अकेला लेता हूँ तो अकेला क्या करेगा बेचारा, इधर तो कुछ बना ही नहीं सकता, इसको लेता हूँ तो भी गड़बड़ है, इसको लेता हूँ तो भी गड़बड़ है, ये फिलहाल चल भी जाएगा, लेकिन चलो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ ताकि सवाल हल करने में आसानी हो। तो देखो KMnO4 प्लस H2SO4 से क्या बनने की आप उम्मीद रखते हो। तो देखो KMnO4 ये बन सकता है क्योंकि KMnSO2 है दोनों, तो ये बना सकता है K2SO4 प्लस ये बन सकता है क्या MnSO, हाँ ये बन सकता है MnSO4 बन सकता है MnSO4 जल भी तो बन सकता है, इसको क्यों छोड़े, इसको भी उतार लो साथ साथ, इसको नहीं उतारते तो पूरा एक साथ क्या मतलब पड़ेगा, है ना, उसको नहीं उतारते क्योंकि फेरस ही नहीं है, इसको उतार के लिए तो भी कोई मतलब नहीं, फेरस नहीं है ना। तो चलो पहले इतने को पहले संतुलित कर ले, छोटा सा है ना, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि आंशिक मतलब क्या छोटा छोटा करके आप संतुलित कर दे, इसके कारण हमको समीकरण को संतुलित करने में आसानी होती है। तो देखो यहाँ पर पोटेशियम 1 है
ये पोटेशियम दिखाई दे रहा है ना के, देखो के है ना, तो पोटेशियम 1 है, इधर 2 है, तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया, तो हम इसको सुधार दिए, पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, सामने में 2 लगने से मैग्नीज भी, मैग्नीज है ना Mn, मैग्नीज भी 2 हो गया, तो इधर देखो 1 है, तो इसके सामने भी क्या लगा दें, 2 लगा दें। अब देखो सल्फर कितने हैं, 1, इधर सल्फर टोटल कितने हैं, 3, सामने में 2 लगा ना, तो 2 और 1 3, तो इधर तो 1 है, तो इसके सामने में क्या लगा दूं, 3 लगा दूं, जिसके कारण सल्फर कितने हो गए, 3। फिर से बोल रहा हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी तत्वों को आपको पहले संतुलित करने हैं, ध्यान से समझना। तो मैंने इधर है 2 हाइड्रोजन, तो इसके सामने यदि मैं 3 लिखता हूं तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाता है कि नहीं होता है, हाँ हो जाता है। कितने हाइड्रोजन हो जाते हैं, 6। अब हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब बचा कौन, ऑक्सीजन। अब ध्यान दो, जैसे मैंने इसके सामने 3 लिखा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अब 13 नहीं होगा, तो कितना होगा सर, तो 4 दूनी 8, 8 4 12, और 12 और 3 कितना होता है, 12 और 3 कितना होता है, 15। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब इधर कितनी है, 20, मतलब इधर कम है, इधर कितना कम है, 5, तो 5 कम है तो जोड़ दो यार, क्या दिक्कत है, हमारा क्या जाता है ना, 5 ऑक्सीजन जोड़ दिए, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसको उतारो, किसको उतारे, इसको, फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट को उतारते हैं, तो अकेला वाला बेचारा, इसका भी कोई जोड़ीदार ला देते हैं, इसको ला ले, ठीक है, फेरस सल्फेट के साथ H2SO4 को ला लेते हैं, ठीक है, ताकि आसान होगा। अब देखो इससे क्या बन सकता है, ये बन सकता है ना, इसमें फेरस है Fe2SO4 थ्राइस, ठीक है, जैसा लिखा है वैसे लिखना है आपको, उसको सुधारना नहीं है, बाद में संतुलित करेंगे तब सुधारेंगे। और क्या बन सकता है, H2O ला लेते हैं, ताकि ये H2O क्या करता है, थोड़ा सा संतुलित करने में हमको मदद करता है, ठीक है, H2O ला लो। अब ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, ध्यान से सुनना होगी। अब देखो इधर फेरस कितने हैं, 1, इधर कितने हैं, 2, तो इसी को पहले टारगेट करो, तो फेरस 2 हो गया, फेरस 2 हो गया। सल्फर कितने हैं, इधर सल्फर है 2 और 1 3, इधर कितने हैं, वाह बढ़िया, ये तो पहले से संतुलित है, देखो 3 है कि नहीं, कोष्टक के नीचे में है भैया, ये 3 है। अब देखो इधर देखो, 2 ये 3 सल्फर की हो गया, फेरस की हो गया, इसका काम निपट गया, बचा कौन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो देख लेते हैं, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन इधर है, गलत, 4 दूनी 8 और 4, 4 दूनी 8 और 4, मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, 8 4 12 है। देखो ना भाई, 4 दूनी 8, इधर 4 है, तो 8 4 कितना होता है, 12। हाइड्रोजन भी गिन लो, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर है 2, अब इधर आओ, ये 2 है, इधर आओ। ऑक्सीजन देखो 4 3 12 और 1 13, ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 13। देखो भाई 4 3 12 और 1 13, हाइड्रोजन गिन लो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिकली बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पर है, ऑक्सीजन में। इधर ऑक्सीजन 12, इधर ऑक्सीजन 13, इसकी ओर कम है, इसकी ओर कितना कम है, 1, इधर 13 इधर 12, कितना कम है, 1, माने 1 ऑक्सीजन जोड़ देने हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया, हाँ सर। चलो आगे देखो, यहाँ पे देखो 1 ऑक्सीजन, वहां पर देखो 5 ऑक्सीजन, वही पुराना रूल, क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, जो ब्रैकेट में वो हमारे नजर में खटकता है, इसको पहले हटाते हैं। तो ब्रैकेट में है, उसको खत्म करने के लिए दोनों को बराबर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन, मतलब ये वाला जो समीकरण है आपका, उसमें कितना का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। तो चलो भाई 5 का गुणा कर दो, तो सामने में कुछ नहीं करना, 5 लिखते जाना है। यहाँ पर भी सामने 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पर भी 5 लिख दो। अगर मान लीजिए कोई संख्या रहता है तब उसका गुणा होता है ना, मान लीजिए 2 रहता है तो 5 2 10 होता, फिर आपके लिए 5। यहाँ पर भी सामने में कुछ नहीं मतलब 5, यहाँ पर भी सामने में 2 है, तो 5 दूनी क्या करेंगे, 10, इसके सामने क्या लिखेंगे, 5। तो 5 ऑक्सीजन कैंसिल, जो बचा उसको जोड़ो। KMnO4 कितने हैं, 2, और तो नहीं है ना, हमें KMnO4 प्लस H2SO4 लिखते हैं, उसके बाद H2SO4 कितने हैं, 5 3 8 है, 8 H2SO4 प्लस ये बचा है कितने हैं, 10 FeSO4 एरो। इधर इसको देखो, K2 वाला देखो पहले, तो K2SO4 कहीं पे है क्या, नहीं है, प्लस Mn वाला देखो, MnSO4 कितने हैं, 2 MnSO4 प्लस वाटर लिख लो, जल को, तो कितने हैं, 5 और 3 8 है। बात समझ में आ रहा है, देख लो ना भैया, पूरा वीडियो देखना यार, है ना, 11वीं वाले हो, 12वीं वाले हो, कॉलेज वाले हो, जो भी हो, आता नहीं है ढंग से तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, आ जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे फेरस को लिख लेते हैं लास्ट में, तो नीचे में लिख देता हूँ 8 फीट, मतलब 8 फीट टू SO4
4 और ये 5। समीकरण संतुलित हो गया। आप आराम से बैठ के इसको देख सकते हैं, सभी समीकरण संतुलित हैं। बहुत ही सरल होता है आंशिक मेथड के द्वारा किसी भी समीकरण को संतुलित करना। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, इसको बस सही मेथड पकड़ना, मैं जैसा बना रहा हूँ वैसे करना। आप खुद से नियम तैयार कर लेना ताकि आपको सरल हो समझ। एक लास्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे समीकरण दिया जाते हैं जिनमें से आपको क्या करना है, सभी अभिकारक को उतारना पड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, सभी अभिकारक को उतारना पड़ेगा क्योंकि एक या दो से हमको काम बनने वाला नहीं है। तो देखना ध्यान से नहीं है ना, इसको उतार लो आप पूरा पूरा। एफ इन, इसको इधर लिख दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूंगा। एफ इन SO4 प्लस HN सॉरी NH3 प्लस H2 पूरा पूरा उतारना ही पड़ेगा, है ना। देखो आगे FeOH प्लस NH4 2 और SO4 इतना दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसको अगर उतारते तो इससे सल्फर भी जुड़ा है तो यहाँ पे दिक्कत है ना। इसको उतारते इन दोनों को मान लीजिए तो ये है H2 में दिक्कत है। तो ये सब इसी तरह से तीनों उतार ली ताकि हम थोड़ा आसान से इसको बना सकते हैं। तो ध्यान से समझना। तो पहले हमारा उद्देश्य क्या रहता है, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी तत्व को पहले संतुलित करना है। तो देखो यहाँ पर Fe2 है, सॉरी ये रिएक्शन में पहले से लिखा होगा क्वेश्चन, Fe2 होगा। ठीक है, Fe2 है। तो देखो एक पहले से दिया है ना Fe2। तो पहले तो फेरस कितने हैं यहाँ पर, फेरस कितने हैं यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ पर कितने हैं 1, तो इसके सामने क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा। सल्फर कितने हैं, देखो कोष्टक के बाहर 3 मतलब कितने सल्फर, इधर 3 सल्फर, इधर कितने सल्फर है 1। तो ध्यान से समझना, ये वाला प्लस थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर सल्फर 1 है तो 1 है, ये पूरा पूरा एक ही कंपाउंड है ना, पूरा जुड़ा है, यहाँ पे प्लस प्लस नहीं है, तो इसके सामने 3 लिखूंगा तभी तो सल्फर 3 होगा ना अभी, क्योंकि यहाँ पर भी सल्फर 3 है। अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं 1, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है 3, सामने में लिखा है 3 नहीं है, ध्यान से सुनना। इसके कोष्टक के नीचे 2 दिया है, 2 है तो 2 नाइट्रोजन पहले से है और 3 हमने लगाया तो 3 दूनी कितना हो गया 6 नाइट्रोजन। तो यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है टोटल 6, तो इधर भी 6 करने के लिए इसके सामने क्या लिखूंगा 6 लिखूंगा तभी तो 6 नाइट्रोजन होगा। अब इसके सामने नीचे में 2 लिखा रहता था, गुणा गुणा करते 3 दूनी 6 करते, लेकिन कुछ नहीं है, एक ही है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 6 लिखा। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करने की बारी है। हाँ भाई अब ध्यान से सुनना, और हाइड्रोजन बचा है तो हाइड्रोजन भी गिन लो साथ साथ। हाइड्रोजन 6 है 18 और कहीं पर ये भी तो है 18 तो कितना हो गया 20। ठीक है, इधर देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो 3 इधर है और 2 इधर है, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 4 दूनी 8 और 8 के यहाँ 24 और 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन देखो इधर 13 इधर 18 मतलब इधर कम है, कितना कम हो रहा है, इधर जो हो रहा है 5 कम हो रहा है। कितने कम हो रहा है भैया 5 ऑक्सीजन कम हो रहे हैं, तो कुछ नहीं होता, हम जोड़ देते हैं बराबर हो गया, दोनों तरफ 18 हो गए। अब देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करो, इधर 20 है इधर 30 है, इधर कम है, कितना कम है भैया, इधर जो है आपका 10 कम है। ठीक है, तो 10 कम हो रहा है मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस करके 10 हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, तो हमने बराबर कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आया। देखो ये वाला यही का है ना, चलो यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ इसके साइड में प्लस 10 हाइड्रोजन। ठीक है, बात समझ में आया, इसी का है। अब देखो यहाँ पर पूरा एक ही लाइन में आ गया, ध्यान से समझना यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर कुछ तो कटने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि और नीचे में पर लिख नहीं सकते क्योंकि एक्स्ट्रा तो बचा नहीं है, हमको यहीं पे संतुलित करना है। तो क्या ये ऐसे ही रहेगा क्या, नहीं ये ऐसा नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में मिलता है, कितना में मिलता है 2:1 में मिलता है, तब जल बनता है। और यहाँ पर देखो 10 हाइड्रोजन है 5 ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने बनेंगे। आप देख सकते हैं 5 दूनी 10 हाइड्रोजन और 5 एकम 5 ऑक्सीजन। क्लियर। तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कितने H2O बनेंगे 10 H2O बन जाएंगे। तो यहाँ सॉरी कितने H2O बन जाएंगे 5 H2O बन जाएंगे, जितने ऑक्सीजन उतने बनेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर H2O यहाँ पर भी है, H2O यहाँ पर भी है, तो दोनों को अलग अलग लिखने से क्या फायदा है, इनको एक साथ जोड़ लो। तो यहीं पर जोड़ देता हूँ मैं आपको, इसको आपको नहीं। ठीक है, यहाँ पर जोड़ देता हूँ, कितने थे 5 और 1 6 H2O हो गए। तो इस प्रकार से समीकरण हो गया संतुलित। तो ये भी एक प्रकार है संतुलित करने का। समझ में आया? आई होप आपको अब यहाँ तक का बात समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आंशिक समीकरण मेथड को बहुत ही इजीली तौर पे आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इस टाइप के सवाल हल करके समझा सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।